आज हम जिस मास्टर नोटबुक को डिकोड करने वाले हैं उसका शीर्षक है 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मिशन है ना वो एकदम साफ है। हम इस पूरी पीडीएफ को लाइन बाय लाइन क्रम दर क्रम पढ़ने वाले हैं। कोई भी सवाल नहीं छूटेगा और हम बाहर से कोई भी अतिरिक्त जानकारी इसमें नहीं जोड़ेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मुझे काफी उत्सुकता हो रही है कि हम दृष्टि और प्रकाश के इन चमत्कारों को इन सवालों के जरिए कैसे समझेंगे। तो चर्चा का फॉर्मेट बहुत सिंपल रहेगा, एक के बाद एक सवाल और उनके सटीक जवाब। एकदम सही। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां दृष्टि और लेंस के मूल सिद्धांत हैं। पहला सवाल है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। ए 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 2.5 मीटर। इसका जवाब ऑप्शन सी है। टेक्स्ट के मुताबिक 25 सेंटीमीटर वो कम से कम दूरी है जहां से एक स्वस्थ आंख बिना किसी तनाव के साफ देख सकती है। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी वलयाकार लेंस, डी बाइफोकल लेंस। इसका जवाब ऑप्शन ए है। हमारी आंख के अंदर प्राकृतिक रूप से एक उत्तल लेंस मौजूद होता है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड देखते हैं, मेरा मतलब है अगला सवाल। सवाल 3, आंख का व्यवहार होता है ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन बी है। चूंकि नेत्र में उत्तल लेंस होता है तो पूरी आंख भी एक उत्तल लेंस की तरह ही काम करती है। सही कहा। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 4, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ए पक्षमाभिपेशियां, बी परितारिका, सी नेत्र लेंस, डी रेटिना। इसका जवाब ऑप्शन बी है। परितारिका ही वो हिस्सा है जो सिकुड़कर और फैलकर पुतली के आकार को कंट्रोल करता है। हाँ, तो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां नेत्र की संरचना की बात है। सवाल 5, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है। ए 25 सेंटीमीटर, बी 0, सी 250 सेंटीमीटर, डी अनंत। इसका जवाब ऑप्शन डी है। मतलब एक स्वस्थ इंसान के लिए साफ देखने की अधिकतम दूरी की कोई सीमा नहीं है, यह अनंत होती है। कमाल है। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 6 है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी परितारिका, डी पुतली। उम्म, इसका जवाब ऑप्शन सी है। हमारी आंख का जो भी रंग हमें दिखता है वो असल में परितारिका का ही रंग होता है। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 7, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। ए 1/10 सेकंड, बी 1/16 सेकंड, सी 1/6 सेकंड, डी 1/18 सेकंड। अ, इसका जवाब ऑप्शन बी है। कोई भी छवि हमारी आंख के रेटिना पर 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक बनी रहती है। ओहो। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 8 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो है ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी पुतली, डी आइरिस। इसका जवाब ऑप्शन बी है। आंख के अंदर जो पर्दा होता है जहां छवि बनती है उसे रेटिना कहते हैं। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां प्रकाश के प्रवेश की बात है। सवाल 9, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ए वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, बी काल्पनिक सीधा तथा छोटा, सी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, डी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। इसका जवाब ऑप्शन डी है। रेटिना पर बनने वाला चित्र हमेशा वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा होता है। सही है। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 10, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ए नेत्रोद्योत के अंतरपृष्ठ पर, बी अभिनेत्री के अंतरपृष्ठ पर, सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन सी है। प्रकाश का सबसे ज्यादा मुड़ना या अपवर्तन आंख के एकदम बाहरी हिस्से यानी कॉर्निया पर ही हो जाता है। हाँ, समझ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 11 है, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ए पक्षमाभ केशी द्वारा, बी पुतली द्वारा,
सी कॉर्निया द्वारा, डी परितारिका द्वारा। इसका जवाब ऑप्शन बी है। पुतली वो द्वार है जो ये तय करता है कि आंख के अंदर कितनी रोशनी जाएगी। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 12। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। ए दृष्टिपटल, बी परितारिका, सी पुतली, डी पक्षमाभी मांसपेशियां। इसका जवाब ऑप्शन डी है। ये मांसपेशियां ही लेंस को मोटा या पतला करके फोकस करने में मदद करती हैं। बिल्कुल। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 13 है, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? ए द्वारक, बी लेंस, सी फिल्म, डी शटर। इसका जवाब ऑप्शन सी है। जैसे कैमरे में फिल्म पर तस्वीर छपती है, वैसे ही आंख में रेटिना पर तस्वीर बनती है। एकदम सही। तो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां दृष्टि दोष का जिक्र है। सवाल 14। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ए 0 एवं अनंत, बी 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, डी 0 एवं 25 सेंटीमीटर। इसका जवाब ऑप्शन सी है। इंसान 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी से लेकर अनंत तक साफ देख सकता है। हाँ, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 15। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है ए दूर दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी वर्णांधता। इसका जवाब ऑप्शन ए है। दूर दृष्टि दोष में इंसान को दूर का तो साफ दिखता है, पर पास का धुंधला हो जाता है। हाँ, ये थोड़ा उल्टा लगता है। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 16। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी मोतियाबिंद। इसका जवाब ऑप्शन सी है। जरा दृष्टि दोष होने पर दोनों तरह के लेंस वाले चश्मे की जरूरत पड़ती है। सही कहा। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 17। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी ए और बी दोनों, डी बेलनाकार लेंस। इसका जवाब ऑप्शन बी है। दूर की नजर तो ठीक होती है, लेकिन पास का देखने के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। बिल्कुल। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 18। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन बी है। जब दूर का साफ नहीं दिखता तो उसे सुधारने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। हाँ, समझ गया। तो अब अगला स्लाइड देखते हैं। सवाल 19। दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। ए निकट की वस्तुओं को, बी दूर की वस्तुओं को, सी केवल छोट वस्तुओं को, डी केवल बड़ी वस्तुओं को। इसका जवाब ऑप्शन बी है। जैसा इसके नाम से पता चलता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखती हैं। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 20 है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ए दूर दृष्टि दोष, बी जरा दृष्टि दोष, सी निकट दृष्टि दोष, डी वर्णांधता। इसका जवाब ऑप्शन बी है। बढ़ती उम्र के साथ जब आंख की फोकस करने की क्षमता घट जाती है तो उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। बिल्कुल। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 21। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका जवाब ऑप्शन डी है। टेक्स्ट के अनुसार एक सामान्य प्रिज्म 5 सतहों से मिलकर बना होता है। सही है। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 22। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैंगनी। इसका जवाब ऑप्शन डी है। प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है। ओहो! अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 23 है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। इसका जवाब ऑप्शन डी है। सफेद प्रकाश असल में 7 अलग-अलग रंगों का मिश्रण होता है। हाँ, बिल्कुल। तो अब अगली स्लाइड देखते हैं। वर्ण विक्षेपण के बारे में। सवाल 24। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैंगनी।
इसका जवाब ऑप्शन ए है। जब प्रकाश बढ़ता है तो लाल रंग अपने रास्ते से सबसे कम भटकता है। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 25, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैंगनी। इसका जवाब ऑप्शन डी है। सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का झुकाव या विचलन सबसे ज्यादा होता है। सही कहा। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 26, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए कांच की झिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। इसका जवाब ऑप्शन डी है। प्रकाश को उसके 7 रंगों में बांटने के लिए हम प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 27, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? ए नीला, बी हरा, सी लाल, डी इनमें से सभी। इसका जवाब ऑप्शन डी है। नीला, हरा और लाल ये तीनों ही प्रकाश के प्राथमिक रंग कहलाते हैं। हाँ, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 28 है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? ए कांच की झिल्ली, बी समतल दर्पण, सी गोलीय दर्पण, डी प्रिज्म। इसका जवाब ऑप्शन डी है। प्रिज्म ही वो माध्यम है जो सफेद प्रकाश को उसके अलग-अलग रंगों में बिखेरता है। तो अब अगली स्लाइड देखते हैं प्राकृतिक परिघटनाओं पर। सवाल 19, माफ कीजिए, सवाल 29 है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन सी है। हवा में मौजूद कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। बिल्कुल। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 30, प्रकाश को न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है? ए 550 नैनोमीटर, बी 380 नैनोमीटर, सी 100 नैनोमीटर, डी 760 नैनोमीटर। इसका जवाब ऑप्शन बी है। दृश्य प्रकाश में सबसे कम वेवलेंथ 380 नैनोमीटर के करीब होती है। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 31 है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? ए जलकण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, बी जलकण द्वारा अवशोषण के कारण, सी वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन ए है। बारिश की बूंदें प्राकृतिक रूप से प्रिज्म का काम करती हैं और प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती हैं। सही है। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 32, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है? ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी हरा। इसका जवाब ऑप्शन ए है। पौधों द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया में लाल रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा असरदार होता है। ओहो। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 33, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ए नीला, बी लाल, सी बैगनी, डी पीला। इसका जवाब ऑप्शन ए है। यहाँ दी गई आंसर की के आधार पर नीले रंग को सबसे कम झुकने वाला बताया गया है। ठीक है। तो अब अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल 34 है, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ए परावर्तन, बी वायुमंडलीय अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन। इसका जवाब ऑप्शन बी है। वायुमंडल की परतों से प्रकाश के मुड़ने के कारण हमें सूरज उगने से पहले ही दिख जाता है। बिल्कुल। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 35, तारे के टिमटिमाने का कारण है? ए वायुमंडलीय परावर्तन, बी कुल परावर्तन, सी वायुमंडलीय अपवर्तन, डी कुल अपवर्तन। इसका जवाब ऑप्शन सी है। हवा की अलग-अलग घनत्व वाली परतों से जब प्रकाश अपवर्तित होता है तो तारे टिमटिमाते लगते हैं। हाँ। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 36, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? ए प्रकाश के अपवर्तन, बी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, सी प्रकाश के परावर्तन, डी प्रकाश के प्रकीर्णन। इसका जवाब ऑप्शन ए है। ये सीधी सी बात है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का ही एक रूप है। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं।
सवाल 37। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ए अवरक्त विकिरण, बी तापीय विकिरण, सी पराबैंगनी विकिरण, डी इनमें से सभी। इसका जवाब ऑप्शन सी है। ओजोन परत सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। बिल्कुल। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 38 है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ए नीला, बी उजला, सी लाल, डी काला। इसका जवाब ऑप्शन सी है। इस विशिष्ट आंसर की के अनुसार अंतरिक्ष यात्री को आकाश लाल प्रतीत होता है। ठीक है। तो अब अगली स्लाइड देखते हैं प्रकीर्णन पर। सवाल 39। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? ए परावर्तन, बी वर्ण विक्षेपण, सी प्रकीर्णन, डी अपवर्तन। इसका जवाब ऑप्शन डी है। तारों की टिमटिमाहट पूरी तरह से वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। हाँ। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 40। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? ए वायुमंडलीय प्रभाव, बी किंडल प्रभाव, सी टिंडल प्रभाव, डी क्विंटल प्रभाव। इसका जवाब ऑप्शन सी है। सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के इस फैलाव को वैज्ञानिक भाषा में टिंडल प्रभाव कहते हैं। सही है। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 41। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? ए लाल, बी नारंगी, सी हरा, डी नीला। इसका जवाब ऑप्शन डी है। हवा के छोटे कण नीले रंग को सबसे ज्यादा फैलाते हैं, जिससे आसमान नीला दिखता है। अच्छा। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 42 है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ए बैंगनी, बी हरा, सी लाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन सी है। टेक्स्ट के अनुसार दृश्य प्रकाश में लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 43। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी नारंगी। इसका जवाब ऑप्शन बी है। जैसा कि पहले भी देखा, नीला रंग वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। हाँ। तो अब अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल 44। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का विक्षेपण, सी प्रकाश का अपवर्तन, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका जवाब ऑप्शन डी है। टिंडल प्रभाव सीधे तौर पर प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को ही दर्शाता है। सही कहा। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 45। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ए नीला, बी काला, सी लाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन बी है। चूंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, तो प्रकीर्णन नहीं होता और आकाश काला दिखता है। अच्छा। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 46। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? ए पीला, बी बैंगनी, सी लाल, डी हरा। इसका जवाब ऑप्शन बी है। इस सवाल के लिए दी गई आंसर की का कड़ाई से पालन करें तो उत्तर बैंगनी है। बिल्कुल। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 47 है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? ए परावर्तन के कारण, बी प्रकीर्णन के कारण, सी अवशोषण के कारण, डी अपवर्तन के कारण। इसका जवाब ऑप्शन बी है। पानी की बड़ी बूंदों द्वारा सभी रंगों के समान प्रकीर्णन से बादल सफेद दिखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 48। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? ए बैंगनी, बी लाल, सी हरा, डी पीला। इसका जवाब ऑप्शन बी है। लाल रंग बहुत दूर से भी साफ नजर आता है, इसलिए इसका प्रयोग होता है। सही है। तो अब अगली स्लाइड देखते हैं। सवाल 49। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी वलयाकार, डी बाइफोकल। इसका जवाब ऑप्शन ए है। हमारी आंख में कुदरती तौर पर उत्तल लेंस ही मौजूद होता है। हाँ। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 50 है। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है? ए शुद्ध वर्णपट,
बी अशुद्ध वर्णपट, सी स्पेक्ट्रम, डी वर्णांध। इसका जवाब ऑप्शन ए है। जब सभी सातों रंग बिना एक दूसरे पर चढ़े एकदम साफ दिखते हैं तो उसे शुद्ध वर्णपट कहते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 51। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? ए नेत्रद्वार, बी रेटिना, सी परितारिका, डी सीलियरी पेशियां। इसका जवाब ऑप्शन डी है। परितारिका के ठीक पीछे जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें सीलियरी पेशियां कहा जाता है। बिल्कुल। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 52। आंसू किस द्रव के कारण बनता है? ए एक्विस ह्यूमर, बी विट्रियस ह्यूमर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन ए है। हमारी आंखों में जो एक्यूज ह्यूमर होता है उसी द्रव से आंसू बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं जहां पुनरावृत्ति है। सवाल 53। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी वलयाकार, डी बाइफोकल। इसका जवाब ऑप्शन ए है। जैसा हमने पहले भी डिकोड किया, मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस होता है। सही कहा। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 54। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुत्री, डी दृष्टिपटल। इसका जवाब ऑप्शन डी है। आंख के पिछले हिस्से में मौजूद दृष्टिपटल या रेटिना पर ही तस्वीर बनती है। बिल्कुल। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल 55 है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? ए दूर दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दूरदर्शिता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन बी है। जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो पास का साफ दिखता है लेकिन दूर का धुंधला, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा, अब इस पीडीएफ का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल 56। निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ए वास्तविक सीधा, बी काल्पनिक सीधा, सी काल्पनिक उल्टा, डी वास्तविक उल्टा। इसका जवाब ऑप्शन बी है। चश्मे में लगे लेंस हमेशा एक काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं ताकि आंख उसे रेटिना पर फोकस कर सके। अरे वाह! तो इसी के साथ हमने 56 सवालों के इस लंबे और ज्ञानवर्धक सफर को पूरा कर लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने एक-एक लाइन को डिकोड करके पूरी पीडीएफ का इतनी गहराई से अध्ययन किया। हाँ, बिल्कुल। ये काफी दिलचस्प